नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल देविका क्लासेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के टॉपिक रीऑर्डरिंग के। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। हमने रीऑर्डरिंग के पहले पार्ट 1 बना दिया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जरूर उसे देखिए। उस वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हम रीऑर्डरिंग को कैसे कैसे करते हैं, और उसमें मैंने क्वेश्चंस भी लगवाए थे आपके 10, और वो भी इम्पोर्टेंट थे, वो हमने किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, और हमारी वीडियो को जल्दी से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और देखिए आज हम डिस्कशन करेंगे रीऑर्डरिंग पार्ट 2 के बारे में। देखिए दोस्तों, ये वाले जो अब जो क्वेश्चंस आएंगे रीऑर्डरिंग के, जो अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 3, ये पार्ट 2 है। जो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड में, और ये ज्यादा से ज्यादा बार बार पूछे जाते हैं, है ना। अब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस करेंगे, इनको हम लगाएंगे, देखते हैं कितने आप बना सकते हैं। आप भी बना के देखिएगा साथ ही साथ। चलिए अब बनाते हैं और देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है रीऑर्डरिंग का वो है नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि रीऑर्डरिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमें अब हमारी चीजें लगानी होती हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए। देखिए नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। देखिए ये तो डायरेक्ट सीधी क्या है, कहावत है। ये तो सीधी कहावत है। कैसे बन जाएगी कि हार्ड वर्क, क्या हार्ड, अगर हम नंबर 1 डालें तो क्या बनेगा, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। नेवर गोज, नेवर गोज, नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। हार्ड वर्क नेवर गोज, जो कठिन परिश्रम है वो कभी नहीं जाता है। वेस्ट, ठीक है, वेस्ट। तो टोटल मिलके क्या बन गया, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, कठिन परिश्रम कभी बर्बाद नहीं जाता है, ठीक है। आइए दूसरे के बारे में डिस्कशन करते हैं, और दूसरे के बारे में देखिए 4 days मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली, ठीक है। 4 days मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर क्या हम इसमें कोई सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कैसे बनेगा देखिए ऐसे बन सकता है, इंपरेटिव सेंटेंस करके बन सकता है। कैसे, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। कैसे बनेगा, टेक दिस मेडिसिन्स, ठीक है, टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन, और क्या रेगुलरली, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली। अब क्या बचा, 4, 5 और डेज, फिर लास्ट में लग जाएगा 4, 5 डेज। तो देखिए समझते हैं कैसे बना। देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस करके बनना है तो सिंपल ही, लेकिन बन कैसे रहा है वही देखिए। इसमें कोई सब्जेक्ट आ नहीं रहा है। अब हमें पता है इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनकी शुरुआत किससे होती है, वर्ब से होती है। इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत किससे होती है, वर्ब से। देखिए इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, वर्ब। टेक दिस मेडिसिन, इस दवाई को लो। रेगुलरली मतलब नियमित, 4, 5 डेज, 5 दिनों तक। इस दवाई को नियमित 5 दिनों तक लो। देखिए टेक वर्ब आ रही है तो वर्ब से पहली शुरुआत हो रही है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये इसमें क्या एडवाइस देने के, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, इस दवाई को रोजाना लो 5 दिन तक, ठीक है। आगे देखिए, द सर्वेंट फूड फॉर कुक्स अस। सब्जेक्ट पहचानो, सब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट हो जाएगा सब्जेक्ट भाई, नौकर। द सर्वेंट, ठीक है, द सर्वेंट नौकर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब है जी, कोई हेल्पिंग नहीं है तो मेन वर्ब लगा दो। कुक्स, ऐसे ही लग रही है, हमें पहचान ली हमने, ऐसे ही लग रही है तो कुक्स। तो द सर्वेंट कुक्स, नौकर खाना बनाता है, किसके लिए। अब देखिए क्या बचा, कहाँ गया, ये रहा, फॉर अस। सर्वेंट कुक्स फूड, सर्वेंट खाना बनाता है, फॉर अस, हमारे लिए। तो टोटल मिलके क्या बना, द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस। आगे देखिए चौथे पे डिस्कशन करते हैं, और चौथे को ध्यान से समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आप पहली वाली वीडियो को जाके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने जितने भी डाउट है वो हमें बताइए। हमारे नंबर है 750 506 3939।
आप यहाँ पे हमें पूछ सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन सी है? अंकित सेन 426, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। आप यहाँ पर भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं देविका क्लासेस के नाम से। और आप हमें अपना डाउट कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपको क्यों नहीं समझ में आया, आपको हमारी वीडियो क्यों नहीं अच्छी लगी, आपको बताना होगा। आइए देखते हैं, तो फोर्थ वाला देखते हैं, माई टॉट स्विमिंग मी फादर। ये हमें करेक्ट सही तरीके से लगाना। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानिए, सब्जेक्ट कौन हो सकता है? फादर सब्जेक्ट हो सकता है। और तो कुछ सब्जेक्ट, मी तो ऑब्जेक्ट है आपको पता है, और स्विमिंग क्या है? मेन वर्ब है, टॉट भी वर्ब है, माई भी वर्ब है। माई वो है पजेसिव केस। तो देखिए ध्यान से देखते हैं कैसे बनेगा। माई फादर लग सकता है भाई, पहले सब्जेक्ट मेरे पिताजी, माई फादर, ठीक है। अब देखिए ये वाली वर्ब लगेगी या ये वाली वर्ब लगेगी? भाई है तो दोनों वर्ब, स्विमिंग और टॉट, कौन सी लगेगी? तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले माई फादर, मेरे पिताजी। अब देखिए टॉट सेकंड फॉर्म लग रही है, मैंने बताई, और इसमें आई नहीं लग रही है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये क्या हो रहा है? ये जीरेंड बनना है। क्या बनना है? जीरेंड बनना है। तो हम कौन सी वाली लगाएंगे? ये वाली लगाएंगे। माई फादर टॉट, माई फादर टॉट, मेरे पिताजी ने सिखाई मी, मुझको क्या? स्विमिंग। माई फादर टॉट मी स्विमिंग। लेकिन देखिए ध्यान से, अगर हम देखें ये स्विमिंग जो है, ये इस जगह पे वर्ब का काम नहीं कर रही है। स्विमिंग क्या का किसका कार्य कर रही है? इस जगह पे अब ये नाउन का कार्य कर रही है कि स्विमिंग। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम वर्ब में कुछ जोड़ दें, में प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ के हम क्या कर सकते हैं? उसकी नाउन बना सकते हैं, उनका एडजेक्टिव बना सकते हैं, हम बना सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखिए स्विमिंग क्या है यहाँ पे स्विमिंग एक तरीके से ऑब्जेक्ट का काम भी कर रही है, और यहाँ पे किसका काम कर रही है? वो यहाँ पे वो नाउन का कार्य कर रही है। आगे देखिए, माई फादर टॉट मी स्विमिंग, मेरे पिताजी ने मुझे तैरना सिखाया, ठीक है। आगे देखिए फिफ्थ देखते हैं और पांचवा बनाते हैं। पांचवा क्या है? स्कूल नॉट डिड टू ही गो। सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट पहचाना। सब्जेक्ट कहाँ है? ही, शाबाश। ही के बाद डिड, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। ही डिड। नॉट आ रहा है, लगा दो, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब मेन वर्ब क्या है? गो। ही डिड नॉट गो टू, गो टू कहां पे? स्कूल। वह स्कूल नहीं गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढा। सब्जेक्ट देखिए स्कूल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, नॉट डिड टू ही गो। तो देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, हमने ही लगा दिया आगे। उसके बाद क्या किया हमने? हेल्पिंग वर्ब लगाई। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? डिड। और तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड हमने लगा दी। हेल्पिंग वर्ब बाद के नॉट आता है। आपको पता होना चाहिए कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट हमेशा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हमने नॉट लगा दिया डिड के बाद में, ही डिड नॉट। अब उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट हो गई, उसके बाद मेन वर्ब का नंबर आया। मेन वर्ब क्या है? गो टू। तो हमने मेन वर्ब लगा दिया गो टू। अब उसके बाद क्या बचा? स्कूल। स्कूल लगा दिया। तो क्या बना? ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। आगे देखिए, इट ए वॉज साइट फाइन सी टू, कैसे बनेगा? देखिए छठवां देखते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट पहचानिए। इट हो सकता है सब्जेक्ट, तो इट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वॉज, इट वॉज। अब इट वॉज यह था, क्या था? ए फाइन साइट, ए फाइन साइट, ए फाइन साइट। साइट माने होता है दृश्य, दृश्य मतलब इट वॉज फाइन साइट, वह यह एक अच्छा दृश्य था। टू सी, देखने के लिए, टू सी देखने योग्य, यह देखने योग्य एक अच्छा दृश्य था, ठीक है। तो इट वॉज अ फाइन साइट टू सी, इट वॉज ए फाइन साइट टू सी, यह देखने के लिए एक अच्छा या योग्य क्या था? फाइन साइट था, अच्छा दृश्य था देखने के लिए। आगे देखिए, वीक लास्ट मद्रास इज इन वॉज आई। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानिए। आपको पता है सब्जेक्ट आई आ गया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? आई लगा देंगे। सबसे पहले हमने आई सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। आई वॉज, मैं था कहाँ पे? आई वॉज इन मद्रास। कहाँ पे? इन मद्रास। आई वॉज इन मद्रास, मैं मद्रास में था। कब? इन लास्ट वीक। कब? इन लास्ट वीक।
दोबारा देखिए, आई वॉज इन मद्रास इन लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते कहाँ पे था, मद्रास में था। आइए 8वां देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है, टू नहीं रहा, गिव मी ईट टू समथिंग प्लीज, गिव मी ईट टू समथिंग प्लीज। अब आपको ये चीज तो पता ही होगी कि भैया अगर वाक्य में कहीं कैसे शब्द आ जाए, रिक्वेस्ट वाले शब्द आ जाए, जैसे कि काइंडली, प्लीज, ऐसे वाले शब्दों को हम सबसे पहले लगाते हैं, ये चीज तो आपको पता ही होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्लीज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, प्लीज। क्यों, क्योंकि ये रिक्वेस्टिंग वर्ड है प्लीज। अब ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसे आए, इंपरेटिव। प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दो, क्या दो, प्लीज गिव मी समथिंग, कुछ दो, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दो। देखिए दोबारा देखते हैं, यहाँ पे देखिए, गिव मी ईट टू समथिंग प्लीज, तो पहले हमने प्लीज लगा दिया, प्लीज, ठीक है। बाकी उसके बाद गिव मी, उसके बाद समथिंग टू ईट, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। आगे देखिए, आगे देखते हैं, टू आगरा नॉट डिड ही यस्टरडे गो, बहुत सिंपल है। देखिए ही आ रहा है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले लगा देंगे ही, ठीक है। ही के बाद देखिए, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है डिड, ही डिड, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ रही है, नॉट लगा देंगे, ही डिड नॉट। देखिए दोबारा देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट पहचाना, देखिए टू आगरा नॉट डिड ही यस्टरडे गो। आगे देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, सब्जेक्ट पहचाना, सब्जेक्ट कहाँ है, ही, तो हमने ही पहचाना और सब्जेक्ट रख दिया ही। उसके बाद क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगाई डिड, डिड के बाद हमने नॉट लगा दिया, ही डिड नॉट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ही डिड नॉट, उसके बाद गो, ही डिड नॉट गो, मेन वर्ब का नंबर आया, मेन वर्ब आ गई गो। अब आपको पता है गो के बाद टू आएगा, ही डिड नॉट गो टू, कहाँ, वह नहीं गया, कहाँ नहीं गया, आगरा, ही डिड नॉट गो टू आगरा, कब, यस्टरडे, यस्टरडे। तो टोटल मिलके क्या बना, ही डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे, वह कल आगरा नहीं गया। लास्ट देखते हैं और समझते हैं हम कैसे इसको करेंगे। देखिए लास्ट वाले को करते हैं, लास्ट वाला क्या है, गेव हिज द फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट रुपीज फॉर, बड़ा है, ध्यान से करना है, अगर एक भी चीज इधर से उधर हो गई तो मामला गड़बड़ है। आइए देखते हैं तो सबसे पहले क्या लगेगा, देखिए सब्जेक्ट बचानी है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, देखिए सब्जेक्ट हो सकता है हिज फादर, क्या हो सकता है, हिज फादर, तो हम सबसे पहले लगा देंगे हिज फादर, उसके पिताजी, हिज फादर। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब है कहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हिज फादर, मेन वर्ब लगा दिए, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है गेव, तो हिज फादर गेव, उसके पिताजी ने दिया, हिज फादर गेव, क्या दिया, हिज फादर गेव द पुअर, हिज फादर गेव द पुअर, उसके पिताजी ने पुअर्स को दिया, क्या दिया, हिज फादर गेव द पुअर 500 रुपीज, 500 रुपीज, ठीक है। देखिए दोबारा देखिए, हिज फादर गेव, और उसके बाद 500 रुपीज अब फॉर ट्रीटमेंट, किसके लिए, इलाज कराने के लिए, फॉर, और यहां पे लिख देता हूं मैं ट्रीटमेंट। दोबारा देखिए, ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया हिज फादर, उसके बाद हमने क्या किया, गेव लगा दिया, दिया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है, तो हिज फादर गेव, उसके पिताजी ने दी, द पुअर, पुअर्स को 500 रुपीज, 500 रुपए, फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए। अब ध्यान से इसमें समझने वाली बात क्या है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 500 रुपीज को पहले लगा देंगे, सर ये भी तो ऑब्जेक्ट है, क्या दिया, 500 रुपीज दिए, तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी तो लगा सकते हो इसको, हिज फादर गेव 500 रुपीज द पुअर फॉर ट्रीटमेंट, क्या आप ऐसे कर सकते हो, जी नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, टू की कमी पड़ रही है, किसकी कमी पड़ रही है, टू, अगर इसमें टू और होता कहीं कैसे तो बन जाता, हिज फादर गेव 500 रुपीज, उसके पिताजी ने 500 रुपए दिए, टू द पुअर्स, पुअर्स को,
ठीक है, गरीबों को। तो यहाँ पे को की कमी पड़ रही है, टू की कमी पड़ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, द पुअर को पहले रखेंगे और इसको कहाँ रखेंगे, पीछे रखेंगे। ऐसे वालों में ध्यान, जैसे ही गेव अ डॉल हिज डॉटर, ऐसे नहीं बनेगा, ही गेव हिज डॉल ए डॉटर, ही गेव हिज डॉटर ए डॉल, ऐसे करके बनेगा। तो ध्यान रखना है, इनमें टू की कमी पड़ती है, इसलिए हम ऐसे इसमें नहीं कर सकते। तो टोटल मिला के क्या बना, हिज फादर गेव द पुअर 500 रुपीज फॉर ट्रीटमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और हमारे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम आईडी पे भी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का। अगली वीडियो में भी हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।